हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यश पंडित और मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे चैनल ट्रिकी इकोनॉमिक्स में। क्लास 12 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की बच्चा, ये जो हमारी सीरीज चल रही है, आज हम आ चुके हैं इस सीरीज के अपने 7th लेक्चर में और आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ और क्वेश्चंस जो हमने लास्ट टाइम पे जैसे 3 क्वेश्चन किए थे। आज हम उसी के 3-4 क्वेश्चन और करेंगे और ट्राई करेंगे कि पूरा का पूरा पास्ट एडजस्टमेंट एक टॉपिक जो मैक्सिमम क्वेश्चन जिस टाइप के बोर्ड में पूछे जाते हैं सीबीएसई के द्वारा या आईसीएसई के द्वारा, उनको यहाँ पर कवर किया जाए। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें बात करें पिया बीना 2 पार्टनर हैं जिनके बीच का रेशियो 3:2 दिया गया है और उनकी बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट देने का मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर आपको ये कैपिटल बताने के लिए बैलेंस शीट दी गई है। और अगर आप ध्यान से देखें तो बैलेंस शीट की जो डेट है बच्चा वो 31 मार्च 2016 है, यानी कि 2016 31 मार्च। इट मीन्स ये आपको एंड बैलेंस शीट दी गई है और आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमसे कह रहा है प्रॉफिट जो है हमारा वो 30,000 है बच्चा। क्या प्रॉफिट जो है हमारे पास वो है 30,000, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है विदाउट अलाइंग। आईओसी नहीं दिया है। आईओसी कितने परसेंट? 12%। उसी के साथ साथ पिया को सैलरी देनी थी 1000 पर मंथ, वो भी हमने नहीं दी है। पिया सैलरी 1000 पर मंथ जो ओमिटेड है और आपसे बता रहा है ड्यूरिंग द ईयर पिया विड्रॉ 8,000 एंड बीना विड्रॉ 4,000। पिया विड्रॉ 8,000 एंड बीना विड्रॉ 4K। अब आपसे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास द रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। बच्चा आपको रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है और ये डेटा आपके पास अवेलेबल है। अगर आप इनकी बैलेंस शीट को ध्यान से देखें तो पिया की कैपिटल 80,000 और बीना की कैपिटल 40,000 आपको दी गई है। पर ये जो कैपिटल है ये है क्लोजिंग कैपिटल बच्चा। कैसी कैपिटल है ये? क्लोजिंग। और आपको पता होना चाहिए आईओसी हमेशा किस पे दिया जाता है? ओपनिंग कैपिटल पे। चलिए सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, जो अपना फर्स्ट स्टेप रहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 68 एडजस्टमेंट टेबल बना ली जाए एक छोटी सी, है ना। हाँ, पिया बीना इनको फर्दर बाइफरकेट करेंगे, DR CR DR CR। तो अब हुआ क्या है एक बार फिर से समझ लेते हैं बच्चे। एक सिंपल सी गलती हमसे ये हुई है कि हमारा जो एनपी है फर्म का 2016 का 30,000 हमने ऐसे ही बांट दिया। कैसे? बिना आईओसी दिए और बिना सैलरी दिए। तो अब हम इसको कैसे सही करें? तो सबसे पहला हमारा जो फंडा रहता है क्या? रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में हमने प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटा होगा? 3:2 के रेशियो में। बच्चा रेशियो का अगर आप ध्यान दें तो रेशियो है 3:2 और इस रेशियो में हमने 30,000 को बांट दिया है। तो चलिए भैया बांट देते हैं 30,000 का 3/5 एंड 2/5, 18,000 एंड 12,000। जो बच्चे नए हैं और वो सोच रहे हैं कि ये भैया डेबिट क्यों डाला, तो एक बात समझो, जब बच्चा हमने प्रॉफिट दिया होगा तो उनकी कैपिटल बढ़ाई होगी और कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, ये सभी को याद होगा, है ना। तो कैपिटल बढ़ा दी थी। अब हमें जो गलती हमने करी है उसको रेक्टिफाई करना है। तो पहले तो जो गलती हुई उसके इफेक्ट को नलीफाई किया जाए। अकाउंट्स में अगर इफेक्ट को नलीफाई करना है तो ये नहीं कि मार पेंसिल से पेन से काटा पीटी मचा दी ना, एंट्री रिवर्स कर दो। तो देखिए हम पहले क्रेडिट डाल चुके होंगे इस 18,000 और 12,000 को दोनों में ही। अब हमने उठा के इसको कहां डाल दिया? डेबिट, दोनों ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर इफेक्ट हो गया नलीफाई। अब हम अपना करेक्ट ट्रीटमेंट जो पीएल ऐप के अनुसार होना चाहिए वो कर सकते हैं। तो चलिए इधर एक मैं वर्किंग नोट बनाता हूं पीएल ऐप, ठीक है। वर्किंग नोट के रूप में एक पीएल ऐप का फॉर्मेट छोटा सा बना के जरा पोस्टिंग करते हैं कैसी होगी। तो सबसे पहली चीज तो बाय एनपी पोस्ट होता है, याद है? हाँ जी याद है। कमेंट में बताओ याद है या नहीं 7 एंट्रियां? वेरी गुड। देखिए
बाय एनपी 30,000। पहली एंट्री क्या होती है? टू आईओसी, यही बताइए। अब आईओसी तो हम दे देते सीधा सीधा, कितने परसेंट? 12%। कोई इतना रॉकेट साइंस वाला खेल नहीं। लेकिन बच्चा अगर ध्यान है आपको, जो कैपिटल गिवन है, समझिए कैपिटल जो गिवन है वो कब की गिवन है? 31/3/2016 की। पिया की 80,000 और बीना की 40,000। इट मींस ये है बच्चे क्लोजिंग कैपिटल। क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। एंड यू नो दैट आईओसी ऑलवेज गिवन ऑन ओपनिंग कैपिटल। बच्चा आईओसी किस पे दिया जाता है? ओपनिंग कैपिटल पे। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए ये वर्किंग नोट हमारा 1 है। अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2। इससे फाइंड करेंगे क्या? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। देखो जितना छोटू सा ये क्वेश्चन है उतना ही शैतान क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझिएगा। क्या करना है? ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है क्या बच्चा? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस विड्रॉल इफ एनी माइनस एनपी प्लस नेट लॉस। इन दोनों में से याद रखिएगा कि हमेशा कोई एक ही होगा, इसीलिए मैं स्लैश लगा दे रहा हूं। एनपी या एनएल में से कोई एक चीज होगी। कोई दिक्कत है? इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट? तो चलो वैल्यू पुट करते हैं जरा। सबसे पहले हम निकालते हैं पिया की ओपनिंग कैपिटल। पिया ओपनिंग कैप। बच्चा क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पिया 80,000 प्लस ड्राइंग नहीं दी लेकिन हमें विड्रॉल बताया है वो भी 8,000। तो ड्राइंग और विड्रॉल दोनों ही प्लस होते हैं, तो प्लस ये माइनस एनपी हम इसको दे चुके हैं ना 18,000। कोई दिक्कत है? 88,000 माइनस 18,000 इज विल बी 70,000। एनी डाउट? सेकंड का देखिए, बीना ओपनिंग कैप। बच्चा बीना की क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी है? 40K प्लस बीना की ड्राइंग है 4,000 माइनस बीना को एनपी में से कितना हिस्सा मिला था? 12,000। 44 माइनस 32। एनी डाउट? इतनी बात सबको क्लियर है? चलिए बच्चा अब आगे देखिए, हमें ओपनिंग कैपिटल दोनों की ही मिल चुकी है 70,000 और 32,000 और हमें आईओसी कितना देना है? 12%। तो बच्चे 70,000 का 12% और 32,000 का 12%। 0 से 0 कटा, 0 3 12 दूनी 24 का 4 असला 2 12 3 36 37 38। 0 से 0 कटा, 0 0 12 7 12 84। आईओसी कितना निकल के आया? पी का 8400 और बी का 3840। कोई डाउट? उसके बाद पिया को सैलरी देनी है, तो टू सैलरी पी कैप 1000 पर मंथ है। बच्चा आपको याद होना चाहिए मंथ को हमेशा एनएम में कन्वर्ट करते हैं, तो यानी कि साल भर का 12,000। कोई दिक्कत है? चलिए टोटल करिए, 12 और 8 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, 24,240 और इधर का आ रहा है बच्चा 30,000। तो दोनों साइड का टोटल हमेशा ज़्यादा वाला रखते हैं, तो 30,000 माइनस 24,240 0 6 7 5 1 15760। ये क्या हुआ? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। और किसको? पिया और बीना की कैपिटल में बटेगा। रेशियो कितना है बच्चा? 3:2। याद रखिएगा रेशियो कितना? 4। चलिए बच्चा अब इसकी यहां पर पोस्टिंग कर दी जाए। पी का हिस्सा कितना आया? 3456 और 2304। ये हमारा पीएलएफ कंप्लीट हो गया है करेक्ट। ये हमारा क्या है? करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है बच्चा? करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी पोस्टिंग करते हैं हम। देखिए रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन तो हम ऑलरेडी कर चुके थे, अब हम करते हैं करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन
सबसे पहला देना है बच्चा आईओसी, कितना कितना दिया है 8400 और दूसरे को कितनी है 3840। उसके बाद बच्चा सेकेंडली हमें देनी थी सैलरी, कितनी देनी है 12000। बच्चा ये सब पीएल के डेबिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ही तो पोस्ट हुआ होगा। याद है चीजें या नहीं, भूलते जा रहे हो? याद है, वेरी गुड। देखिए इसीलिए मैं पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा क्रेडिट में ही करना है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन डेबिट और करेक्ट हमेशा क्रेडिट साइड में। उसके बाद बचा प्रॉफिट, कितना आ रहा है प्रॉफिट हमारा 2304 एंड 3456, वो ऊपर नीचे लिख दिया थोड़ा सा, 2304। चलो बच्चा टोटल करो दोनों साइड का टोटल। डेबिट का टोटल हमारा आ रहा है 18000 और इधर का आ रहा है 20400, 23856। इधर का बच्चे 12K और इधर का आ रहा है 4 8 2 10 11 का 1 5 6 6144। चलिए बच्चा डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्रेडिट में है जो इसको एक्चुअल में मिलना चाहिए और डेबिट में है जो इसको ऑलरेडी मिल चुका है, तो अब इसे पुराने से मतलब नहीं, जो डिफरेंस है वो दे देंगे। तो बच्चा क्रेडिट में कितना है 23,856 और इसको पहले ही मिल चुका है 18,000, डिफरेंस है वो इसको दे के बात खत्म की जाए। जरा डिफरेंस देखते हैं, 23,856 में माइनस करेंगे 18,000 तो कितना आएगा 6 5 8 13, 13 में से 8 गए 5, बचा कितना 1 में 1 गया 0। 5 जो डिफरेंस बच रहा है बच्चा 5856। इधर देखिए इसको ऑलरेडी मिल चुका है 12,000 और मिलना चाहिए कितना 61,444। चलिए इनका भी डिफरेंस निकालते हैं, 12,000 माइनस 6144। इधर एक करी 10 में से 4 गया 6, बचा कितना 9 में से 5, यहाँ बचा कितना 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा कितना 11, 11 में से 6 गया 5। इट मीन्स इधर डेबिट में डिफरेंस बच रहा है। तो बच्चा जनरल एंट्री क्या होगी, रेक्टिफाइड एंट्री, इट विल बी कैपिटल डेबिट टू पी कैप। क्लियर है, बीना कैपिटल डेबिट टू पी कैप, अमाउंट 5856 और ये होगी आपकी आंसर। फटाक से नोट करिएगा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ जल्दी ही चलेंगे। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें क्या कह रहा है, ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ सोनू, महेंद्र एंड उमर। बच्चे याद रखने वाली चीज क्या है, एस एम एंड यू, ये हमारे 3 पार्टनर हैं और उनका कैपिटल अकाउंट कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 80,000, 60,000 और 40,000। 80,000, 60,000 और 40,000 ये उनके कैपिटल के बैलेंस हैं। इसके बाद बच्चा आपसे क्या कह रहा है, सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग वर ओमिटेड। आईओसी और आईओडी हम भूल चुके हैं, तो अब हमें क्या कह रहा है, प्रॉफिट दिया गया है 2014 का 80,000, कितना 80,000। एनपी कितना है बच्चे 2014 का 80,000। उसके बाद आगे बढ़िए और आपसे क्या बता रहा है, ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महेंद्र विड्रॉ अ सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ एंड उमर विड्रॉ 36,000। ध्यान से देखिएगा, एस विड्रॉ 24K एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है, और उमर विड्रॉ बच्चा एस एंड एम बोथ विड्रॉ 24,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड यू विड्रू 36,000। पूरे साल में 36,000 विड्रॉ किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। बच्चा आईओसी की अगर हम बात करें तो कितनी दी गई है 10% पर एनम पर। और इसके बाद आपसे कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन
USMU is PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1। ये आपकी क्वेश्चन की एक छोटी सी समरी थी, पूरा क्वेश्चन आपको यहां पर दिख रहा होगा, है ना। चलिए अब हम लोग सबसे पहला काम एक ही करेंगे, कुछ और नहीं। क्या? हमने एडजस्टमेंट टेबल को क्रिएट करना है। देखिए एडजस्टमेंट टेबल, अब की बार बच्चा 3 पार्टनर हैं तो मैं 3 कॉलम बनाऊंगा। कौन कौन है हमारे पार्टनर? S, M, N, U। कोई दिक्कत है? DR, CR, DR, CR, DR, CR, पर्टिकुलर। तो सबसे पहले तो एक काम करेंगे हम, क्या? रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दीजिए। याद हो गया होगा अब तक तो कि रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा डेबिट साइड दिखाते हैं, या अभी भी नहीं याद है? सबसे फर्स्ट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चा हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को किस रेशियो में बांट दिया है? 3:2, 3:4:1 में, वो भी बिना किसी एडजस्टमेंट के। तो बच्चा कितना आया होगा जरा देख लीजिए। 80,000 का 4/8, 40,000, 30,000 एंड 10,000। कोई दिक्कत? बेसिक सा डिस्ट्रीब्यूशन था। अब आपसे आगे क्या कह रहा है जरा इसको समझिए। आपको जो कैपिटल बताई गई है बच्चा, ये दी गई है 31/3/2014। इट मीन्स कि आपको एक चीज को क्लियर कर लेना है यही अपने माइंड में कि ये जो कैपिटल है ये एट दी एंड है। तो आपको सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी अगर आप पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो। क्यों? क्योंकि आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है। तो चलिए करते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन, ठीक है। चलो देखो, ओपनिंग कैपिटल निकालने का भी फॉर्मूला मैंने बताया था। क्या? ओपनिंग कैप इज इक्वल टू क्लोजिंग कैप प्लस ड्रॉइंग माइनस विड्रॉल माइनस एनपी स्लैश प्लस एनएल माइनस एडिशनल कैपिटल इफ एनी, अगर कोई है तो चलिए सबसे पहले हम लोग एस की ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। किसकी बच्चा? एस की। वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ, और सारा डेटा हमें ऑलरेडी गिवन है। एस की ओपनिंग कैपिटल की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी गई है? 80K प्लस ड्रॉइंग हमें कहीं से कहीं तक दी गई है, हाँ विड्रॉ दिया गया है ना, ये 24,000 माइनस एनपी देखिए कितना आया था इनके हिस्से में? 40,000। उसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट है? नहीं है। आगे बढ़िए, टोटल करिए जरा, यहाँ बचेगा कितना? 60, 40, 64 बचा। इसके बाद एम का कीजिए। एम की दी है 60,000 प्लस विड्रॉ सेम है 24,000 ईच है क्योंकि, और प्रॉफिट में हिस्सा है 30,000, तो ये आएगा 54,000। एस की अगर हम बात करें बच्चा, सॉरी एम की बाद यू की बात होगी। 40,000 क्लोजिंग कैपिटल है प्लस विड्रॉ कितना किया है इन्होंने? विड्रॉ 36,000 दिख रहा है, माइनस एनपी में हिस्सेदारी है सिर्फ और सिर्फ 10,000 की, तो ये कितना हो गया? 30, 30, 36, 66। एनी परेशानी? ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल बन गई है। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं एक पीएल ऐप। क्या बनाते हैं? बहुत ध्यान से समझिएगा। पीएल ऐप, वर्किंग नोट नंबर 2। पीएल ऐप से पोस्टिंग आसान हो जाती है। मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी पोस्ट करके दिखा सकता हूं, पर आपको चीजें इजीली क्लियर हो इसलिए बच्चा मैं पीएल ऐप बना के दिखा रहा हूं। बाय एनपी कितना दिया गया था? एनपी हमारा 80,000। देखो इफेक्ट नलीफाई कर दिया तो पूरा पूरा 80 वापिस हो लिया है 80K। सबसे पहली चीज हमें देनी है वो है आईओसी SMU। बच्चा एस की ओपनिंग कैपिटल है 64,000। 64,000 का 10% होगा 6,400, 54,000 का 5,400 और 66 का 6,000
600, 6 6 12, 12 और 5 17, 17 1 18, 18,400 हमारा टोटल आ गया है आईओसी का। कोई डाउट है? उसके बाद हमें ड्राइंग निकालनी है। तो अब देखिए ड्राइंग ऐसे नहीं निकल जाएगी आईओडी, क्योंकि ये आपको एट द एंड ऑफ ईच मंथ क्वेश्चन की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं दिया गया है। इसका आपको यूज करना है। क्या यूज करना है? देखिए वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। आईओडी का फॉर्मूला आपको क्या बता रखा है मैंने? अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टी बाय 12, यही बता रखा है। अमाउंट कितना दिया गया है बच्चे? एस का पर एनम में ही दिया है, सीधा सीधा 24,000 इंटू एट द एंड ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द होल ईयर। एंड है, ध्यान से समझिए, डेट याद है? क्या लिखवाया था मैंने? अगर आपको दिमाग में नहीं है तो एक बार फिर बता रहा हूं, बिगिनिंग मिड एंड। मिड वाला 6/12, और जब होल ईयर ईच मंथ, एक एक मंथ का गैप हो तो 1 मंथ इज इक्वल टू 0.5 आपको मैंने याद दिलाया था, हाँ या ना? ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो बच्चा रेट कितना है? 5% इंटू एंड है 5.5/12। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 1 2 3 1 2 3, 5 दूनी 10, 550 एस का आ गया ये। सेम अब हम बात करेंगे बच्चा यू की। यू का भी सेम 24,000 है इंटू 5% इंटू इनका भी एंड है तो 5.5/12 रहेगा। बच्चा सॉल्व करेंगे बच्चा तो आएगा 550। अगर हम बात करें उमेश की तो उमेश का 36,000 इंटू 5%। क्या आपको उमेश की डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है? नहीं। तो हमें याद है कि जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो तो टाइम पीरियड 1/2 ले लिया जाता है, सीधा सीधा। आईओडी आ गया है, पोस्ट करिए बाय आईओडी SMU। एस का आया बच्चा 550, 900, 500, 1100 और 900, 2000। टोटल करिए, इधर का आएगा 82,000, इधर का है 18,400 प्लस कर दीजिए। अगर यहाँ पर 20 में से 82 माइनस किया बच्चा तो कितना बचा? 62 प्लस 1 63,600 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैप। कौन कौन पार्टनर है? SMNU। 63,600 को 4/8 से डिवाइड कीजिए बच्चा। पहले 7950 इंटू 4, 0 5 चौके 20, 0 असला 2, 9 चौक 36, 36 38 का 8 असला 3, 4 7 चौक 7 21, 7 चौक 28 और 3 31। ये आ गया 3180। अब इंटू 3 कर दीजिए। अगर 7950 इंटू 3 तो ये आपका कितना है? 0 3 5 15 5 10 9 27 और 28 7 या 21, 21850 और इंटू 1 कितना आएगा? 7950। बच्चा हमारा PLF क्लियर हो गया। अब इसको सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल में क्रॉस पोस्ट करते हैं। इट मींस कि जो डेबिट वाले आइटम है क्रेडिट साइड जाएंगे। कहां जाएंगे? क्रेडिट। चलिए करते हैं करेक्ट पोस्टिंग। ध्यान से देखिएगा, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चा सबसे पहले तो आईओसी देना है कितना? 6400, 5400 एंड 6600। उसके बाद बच्चा आईओडी लेना है। सबसे पहली चीज आईओसी 6400, सॉरी 5400 एंड 6600। सेकेंड नंबर पर आईओडी जो डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि क्रेडिट में है तो डेबिट पोस्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल में। 550 900। फिर थर्ड हमें देना है प्रॉफिट, जो बचा कितना है? 31800, 21850 एंड 7950। बोथ साइड टोटल करिए, कितना आ रहा है?
तो अगर हम डेबिट के टोटल की बात करें तो आएगा 40,550। इधर अगर हम बात करें तो 8 4 12 32,200 38,200। ठीक है, इधर की अगर बात की जाए तो यहाँ 30,550 और इधर का कितना आएगा 5 56 26 27,250। इधर का आएगा 10,900 और इधर का कितना आएगा 7 6 13 13,000 और 14,000 14,550। क्लियर है? आई होप एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। चलिए अब जरा डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। कैसे बच्चा, देखो समझो बात, इसको मिल कितना चुका है 40,550 ऑलरेडी ले चुका है कौन, एस, पर एक्चुअल में इसको मिलना कितना चाहिए 38,200। देख लेते, देखिए इसको मिल चुका है 40,550 और मिलना कितना चाहिए 38,200। 05 इधर कर गया 3 2 2350 डेबिट साइड में। अब क्या समझ आया, यू कैपिटल क्रेडिट में है, बाकी ये दोनों डेबिट में। इसके डेबिट में अमाउंट बच रहा है, एम के क्रेडिट में बच रहा है और यू के क्रेडिट में, यानी कि एस कैप एम कैप टू यू कैप कितना 2350 1300 और 3650। ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत है? एक बार टोटल करके मैच कर लेते हैं, क्या ये सही आ रहा है? 2350 प्लस 1300 0532 6 3650 3650 आंसर एकदम सही है।